माननीय हिमांशु जी हमारे सहप्रभारी जी हैं, पटका पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन। आज की इस वार्ता में मैं आग्रह करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के को आप देख रहे यशस्वी हैं मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ प्रेस जी कॉन्फ्रेंस से आज उनकी इस होने वाली है पत्रकार लखनऊ वार्ता से। में आए हुए पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं सभी का संबोधन करने का कष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जी। कष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, मैं आज की इस पीसी में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि देश की 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है और पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। 7 चरणों में होने वाले इन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019, 2022 के जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव या फिर लोकसभा के 14 और 19 के इलेक्शन थे, इन सभी चुनावों में या राज्य विधानसभाओं के चुनावों में पहले चुनाव से जो राजनीतिक दलों की एक परिपाटी बनी थी कि हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी करना प्रारंभ किया। और कल भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भारतीय जनता पार्टी का 18वीं लोकसभा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी हुआ है। आपने कुछ चीजें संकल्प पत्र में देखी होंगी कि संकल्प पत्र की पहली 4 प्रतियां जिन 4 आधार स्तंभों को लेकर के यह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है, उन 4 आधार स्तंभों को प्रतिनिधित्व करने वाली युवा, महिला, गरीब और किसान एक प्रति उनको प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान की गई। मित्रों, यह जो भी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, आज भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल मात्र नहीं बल्कि भारत की मिशन को विजन मान करके, भारत के विजन को मिशन मान करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा का प्रतीक बना है। और इसीलिए इस पूरे चुनाव को जब हम देख रहे हैं तो जो देश का एम्बिशन है वह मोदी जी का मिशन है, और जो मोदी जी का मिशन है, विजन है, वह हम सबका मिशन है। यह हर भारतवासी आज इसको इस रूप में लेकर के चल रहा है। संकल्प पत्र यह मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है।
और मोदी की गारंटी इस देश में आम जन की आकांक्षाओं का प्रतीक बना है। इसलिए थीम भी मोदी की गारंटी। मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन करके दिखाया है, जिस नए भारत का आज हम दर्शन कर रहे हैं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को फोकस करते हुए जिस प्रभावी ढंग से योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है, वह मोदी की गारंटी उसका आधार है। और मोदी जी की इस गारंटी को आधार बना करके आगामी 5 वर्ष के लिए हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, इस संकल्प पत्र में एक एक सेक्टर को चिन्हित करके उसका उल्लेख भी किया गया है। आपने इस बदलते हुए भारत को देखा है, पहली बार योजनाओं का 100% लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को मिलते हुए देखा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ कोरोना जैसी महामारी के दौरान प्रारंभ की गई 4 वर्ष की योजना, 4 वर्ष से चली आ रही योजना आगामी 5 वर्ष के लिए जारी करने की बात। 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की सुविधा, इसको आगे भी जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वासन दे रही है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश, और इसकी शुरुआत होती है जनधन अकाउंट से। 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट देश के अंदर खुल जाना। चार करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए एक पीएम आवास की योजना को उपलब्ध कराना। इसके दायरे को बढ़ा करके आगामी 5 वर्ष में 3 करोड़ नए पीएम आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य। जैसे अनेक ऐसी योजनाएं, चाहे वह 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि में 6,000 रुपए सालाना उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम, इन सभी योजनाओं को जो पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू की गई, इन्हें मोदी की गारंटी इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि ये आगे भी इसी रूप में इसका लाभ बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त होता रहेगा। और इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के संकल्प पत्र ने नेशन फर्स्ट के अपने संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा, विकसित भारत की संकल्पना के लिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए और ग्लोबल लीडर के रूप में भारत को प्रस्तुत करने के लिए एक विकसित भारत चाहिए। विकसित भारत, ये हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि आजादी के अमृत काल का ये प्रथम चुनाव, अब तक के किसी भी चुनाव में पहला ये चुनाव है जिसमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इन सभी बातों का उल्लेख भी किया है। मोदी जी की गारंटी इस देश के हर तबके के लोगों के लिए एक प्रमाण है। यह देश की अस्मिता का हो, भारत की सुरक्षा का हो, भारत की आस्था का हो, भारत की अर्थव्यवस्था के संरक्षण और संवर्धन, इन सभी को लेकर के मोदी जी की गारंटी इस संकल्प पत्र का आधार बना है।
और इसमें जिन 4 स्तंभों को ध्यान में रख के कार्य किया गया है, युवा के लिए जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं, चाहे वह पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, पीएम मुद्रा की योजना हो, पीएम मिशन रोजगार का कार्यक्रम हो, इन सब के दायरे को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ते हुए, पीएम मुद्रा योजना के दायरे को बढ़ाते हुए, उसके दायरे को जो अब तक 10 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा थी, अब उसको 20 लाख तक करने का आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी का इस संकल्प पत्र उपलब्ध करवाता है। ऐसे ही नारी शक्ति के लिए मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने तक संसद और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण की गारंटी तो देता ही है, लेकिन इसको प्रभावी क्रियान्वयन भी होना है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, और यह अभियान आगे बढ़ेगा। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसका उल्लेख किया है। अब तक 10 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्य किए गए थे। अभी इसके दायरे को बढ़ाने की भी बात संकल्प पत्र कहता है। और यही नहीं, जब हम गरीब की बात करते हैं तो गरीब में पहली बार देश के अंदर, इस देश के श्रमिक वर्ग को कहीं पहुंच पाया है, उसकी पहुंच हो पाई है। कोरोना कालखंड में उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई, उन्हें सुरक्षा कवर देकर के एक सुरक्षा सम्मान देने का कार्य भी हुआ। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उन्हें उस समय मोदी जी की गारंटी ने दिया था। और स्ट्रीट वेंडर के लिए ठेला, खोमचा, रेड़ी और अन्य इस प्रकार के पटरी व्यवसायियों को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, उस का क्रियान्वयन पीएम स्वनिधि योजना के दायरे को बढ़ा करके, अभी तक ये नगरीय क्षेत्र में था, ग्रामीण क्षेत्र में भी पीएम स्वनिधि के दायरे को बढ़ा करके लाखों स्ट्रीट वेंडर को, श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ हर प्रकार की सुरक्षा की गारंटी देने का आश्वासन भी यह देता है, यह संकल्प पत्र देता है। इसके साथ ही अन्नदाता किसान के लिए भी तमाम योजनाएं पहले से चल रही हैं, उसके दायरे को बढ़ाने का कार्य भी यह संकल्प पत्र देता है। और अगर मैं कह सकता हूं कि यह संकल्प पत्र एक ब्लूप्रिंट है नए भारत का, श्रेष्ठ भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत का। यह संकल्प पत्र घोषणा करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध का, अंत्योदय से सर्वोदय का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, एक विकसित भारत का और ग्लोबल लीडर भारत का। यह संकल्प पत्र जिन भी सेक्टर्स को प्रतिनिधित्व करता है, वे सभी मोदी जी की गारंटी पर आधारित है। और संभवतः यही कारण है कि पहला आम चुनाव है जिसके परिणाम के बारे में एक आश्वस्त का भाव पूरे देश के अंदर पहले से देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को इस बात पर विश्वास है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। विकसित भारत के प्रति उनकी जो आकांक्षाएं हैं,
उन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम